शुक्रवार का दिन भगवान भोले की भक्ति के नाम रहा। विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में महेश्वर से उज्जैन तक निकाली जा रही बाणेश्वर कांवड़ यात्रा शुक्रवार को इंदौर पहुंची थी। शहर में हजारों श्रद्धालुओं ने जिसका भव्य स्वागत किया। जगह जगह बनाए गए स्वागत मंचों पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक मालिनी गौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ियों का जमकर अभिनंदन किया। भक्ति गीतों और धार्मिक उद्घोष से माहौल शिवमय हो गया। 3 अगस्त से शुरू हुई यात्रा शामिल होते हुए 10 अगस्त को उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचेगी। यात्रा प्रमुख गोलू शुक्ला ने कहा कि इसका उद्देश्य जलाभिषेक के साथ सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और युवाओं को नशामुक्त का संदेश देना है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसी यात्राएं आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता को मजबूती प्रदान करती है। देखिए, सारे देश बोले मैं कल मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में भी अद्भुत दृश्य था। दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जो जा रहे थे, 12-12 साल की 14-14 साल की बेटियां हाथ में लेकर कलश जा रही थी। तो ये हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी पहचान है। और हमारे गोलू शुक्ला जी के नेतृत्व में ये जो विशाल कलश यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, निश्चित रूप से प्रदेश की सबसे बड़ी कलश यात्राओं में से एक है। और मैं गोलू जी को शुभकामना देता हूं कि भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और बाकी भी आपके सभी दर्शकों को इस सावन के महीने में बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 9 तारीख को रेवती रेंज में सबको आमंत्रित भी करता हूं पेड़ लगाने के लिए। इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था? ये हमारी यात्रा सावन के पहले सोमवार को प्रारंभ हुई थी 3 तारीख को। आज इंदौर में सब लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं सभी कांवड़ यात्रियों का। ये बाबा महाकालेश्वर की कृपा है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है कि हजारों कांवड़ यात्री कांवड़ लेके चल रहे हैं। धर्म जागृति हो रही है, लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। और बाबा महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हमारे प्रदेश में, देश में खुशहाली रहे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना है। आपकी यात्रा में लगातार बड़े युवकों की भीड़ भी शामिल हो रही है, क्योंकि धर्म को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि ये यात्रा का उद्देश्य नशे से दूरी है, बहुत ज़रूरी। नशे, किसी भी तरह के नशे से युवा दूर रहें और अध्यात्म से जुड़ें, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर भी हम ये यात्रा कर रहे हैं कि अच्छा पानी गिरे और महादेव प्रसन्न हो। इंदौर नगर निगम मुख्यालय में स्ट्रीट वेंडरों को हटाने की कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों के साथ पहुंची नेता प्रतिपक्ष सोनीराम मेमरोट की अपर आयुक्त आकाश सिंह से जमकर तीखी नोकझोंक हो गई। मेमरोट ने सवाल उठाया कि सरकार जब गरीबों को रोजगार शुरू करने के लिए लोन दे रही है तो उन्हीं वेंडरों के ठेले और गुमटियां क्यों हटाई जा रही है। उन्होंने बिना वैकल्पिक व्यवस्था कार्रवाई करने और भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं अपर आयुक्त ने निगम की कार्रवाई को नियमानुसार बताया। इस दौरान वेंडरों ने भी अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखी। काफी देर तक चली बहस के चलते निगम मुख्यालय में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इंदौर के वार्ड क्रमांक 57 की नारायण बाग कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क महीनों बाद भी दुरुस्त नहीं होने से रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं। बारिश के बाद गड्ढों में पानी और कीचड़ भरने से हालात और खराब हो गए हैं। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में अधिकांश बुजुर्ग हैं और उन्हें मंदिर, बाजार या दवा लेने तक जाने में परेशानी हो रही है। कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। पार्षद सुरेश टाकलकर और निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अरे यहाँ कीचड़ की बहुत परेशानी है सर, दिक्कत होती चलने मेरे को तो ठीक है, आम रहे, जनता को भी बहुत तकलीफ हो रही, बच्चों को तकलीफ हो रही है, बच्चे निकल नहीं पा रहे। हाँ, कई चक्कर ऐसा होता ना, कीचड़ में कौन जाए। यहाँ से ये जाता हूँ मैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है उसका। तो मंदिर बंद रखना नहीं, मंदिर तो खोल देता हूँ सवेरे जैसे तैसे, उसके बाद फिर वापस नहीं आता। मैं 12 बजे बंद करने ही आता हूँ। कितने दिन हो गए साहब, अभी गिरे नहीं, लेकिन गिरने की शंका तो है ना। गिरते गिरते सर, पहली समस्या तो ये जो खोदा है, पाइपलाइन डाली ड्रेनेज की, आज तक ठीक नहीं हुआ। मतलब हम निकलने करने में गिरे पड़े, कुछ भी हो, कितने भी एक्सीडेंट हो, कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ पाइपलाइन डाल दी और चले गए, बात ख़त्म हो गई। दूसरा, कुत्तों की प्रॉब्लम, जो कि पेपर में भी छपा था, न्यूज़ में भी आया था। इतनी बार कंप्लेन कर दी, एक बार पकड़ने आए, 3-4 ले गए। वो कुत्ते रोज़ लपकना, रोज़ किसी न किसी बच्चे को काटना, किसी बड़े को काटना, सुबह दोपहर शाम निकलना मुश्किल।
और हम तो वो हैं जिनको सुबह 6:30 बजे बस के लिए खड़ा होना पड़ता है, इतना अटैक चल रहा उनका। समस्या है ये जो स्टॉर्म वाटर की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने खोदा है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पहले कम से कम पानी आता था, थोड़ा दिन रुकता था, निकल जाता था। अब तो बच्चे गिर, ये जो कॉलोनी में आप देखेंगे मैक्सिमम घरों में 60+ लोग रहते हैं, है ना, तो ये बहुत उनके लिए अनसेफ हो गया शाम को घूमना भी। एक बार गिरने के बाद एक व्यक्ति का तो अभी ऐसा हुआ कि उनका फिंगर बोन ही चेंज करना पड़ा। इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25,000 लीटर घी बिक्री पर रोक लगा दी है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एबी रोड स्थित पराग मिल्क्स फूड्स लिमिटेड के डिपो से गोवर्धन ब्रांड घी के 20 सैंपल जांच के लिए लिए गए। दक्षिण हरसिद्धि से गोपी श्री घी के 312 लीटर स्टॉक को भी जांच पूरी होने तक जब्त किया गया है। वहीं विजयनगर के रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने पर सुधार नोटिस जारी कर पनीर, दही, मसाले के नमूने लिए गए। महू में भी खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि त्योहारी सीजन पर घी के सैंपल भी लेना है और कल कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई जो कि अनसेफ हुए प्रोडक्ट भोपाल में। उसके बाद पूरे प्रदेश में कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। तो इसी क्रम में जो है इंदौर जिले में भी कार्रवाई की गई है और इंदौर जिले में एक ज्वाइंट टीम बनाई गई, संयुक्त दल, जिसमें कि खाद्य सुरक्षा स्टेट की टीम और सेंट्रल की टीम, दोनों टीमों ने मिलकर कार्रवाई की है और करीबन 1.5 करोड़ के आसपास की घी की जब्ती की है और लगभग जिसमें मात्रा 25,000 लीटर होगी। इंदौर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बताए जा रहे निर्माण को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। लव कुछ सब्जी मंडी के पास निगम का अमला जेसीबी के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचा था। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद राजू भदौरिया भी मौके पर पहुंचे और निगम की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। मामले की जानकारी निगम कमिश्नर तक पहुंची, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर शिकायत के अनुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। हालांकि विरोध के चलते निगम अमला दोबारा कार्रवाई शुरू नहीं कर सका। पार्षद का कहना है कि प्रभावित लोगों का पक्ष सुने बिना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रभावित पक्ष ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मेरे मित्र हैं सतीश करोले जी, जिनका मकान है यहाँ पे और मकान के पास में सरकार हाउसिंग बोर्ड की कुछ ज़मीन छूटी रहती है और जिसको कोई निवेदन आवेदन हाउसिंग में कर ले कि भैया ये जगह हमको गाड़ी रखने के लिए या पार्किंग के हिसाब से करना है, तो वो लोग आदमी अपने वहाँ पर बना सकता है। नगर में लगभग इसी प्रकार के कम से कम मेरे लवकुश में और जहाँ भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर कई जगह ऐसी होती है जहाँ हाउसिंग की ज़मीन छूटी है। वहाँ एक आवेदन करने के बाद में आदमी निर्माण का कार्य करके अपनी व्यवस्थाओं को जुटा सकता है। लेकिन नगर निगम ने उन 100 जगहों को ना देखते हुए, कम से कम मेरे खुद पार्षद होने के बाद जब मैं नया पार्षद, कई जगह ऐसी स्थिति जहाँ ड्रेनेज के चेम्बर लोगों ने मकान के अंदर बना लिए हैं, कब्जा कर लिया है। कई ऐसी जगह हाउसिंग बोर्ड की, अभी नरेंद्र हिरमानी जी के घर के पास में नाले के किनारे कोई अखंड करके है, उनकी पूरी बिल्डिंग बन गई, उसको छू भी नहीं पाए ये लोग। और यहाँ पर एक 6x10 की मुश्किल से दुकान भी नहीं होगी, एक कार गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह बनाई गई थी। उसके बाद उस व्यक्ति के कहने पे, जो व्यक्ति यहाँ रहता भी नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता है, यहाँ किराएदार रख रखा और वो ऊपर रहता है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आने जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल चालू है। कहीं भी उसने झूठ कोर्ट में बोला, कोर्ट को भी गुमराह किया और उसके बाद में रिमूवल इस टाइप से आई कि जैसे कोई बहुत बड़ी अवैध कब्जा कर रखा हो। मेरे साइड में जगह है, गैरेज है और मैं कपड़े डालता हूँ, तार बंधे हैं और गाड़ी रखी रहती, गमले रखे हैं, ऊपर से गमले गिरते हैं, ईंट गिरती है, पानी गिरता है, लोग बाग सब्जी मंडी यहाँ पास में लगती, बाथरूम कर जाते हैं रात में। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए ये बनाया था और इसमें ऊपर वाले हैं तो उनने मेरी अभी मकान लिया है, उनने अभी मेरी कंप्लेंट कर दी है और बाकी इंदौर जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन विश्वास अभियान की शुरुआत अंबाचंदन गांव से हुई। अभियान के तहत संभागायुक्त, कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एक ही बस में सवार होकर शिविर स्थल पहुंचे। अधिकारी ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही निराकरण का प्रयास करेंगे। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का भी प्रयास रहेगा।
इंदौर में बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की। निगम की टीम ने C21 माल की 29 दुकानों को सील कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक दुकानदारों को कई बार नोटिस देकर ट्रेड लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। निगम के विशेष शिविर में भी दुकानों की अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद निर्धारित समय बीतने पर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की है। देखिए, अभी पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग निगम द्वारा, जो हमारा मार्केट विभाग के बिल कलेक्टर हैं, इनके द्वारा अलग अलग मार्केट में जाके शिविर लगाया जा रहा है। जो दुकानदार हमारे व्यापारी भाई लोग हैं, उनको सबको प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपना लाइसेंस बनाइए और वैध लाइसेंस के तहत ही अपना कारोबार जो है संचालित करिए शहर भर में। हम लोग के पास जो है काफ़ी जो लाइसेंसेस जो बने हुए हैं उनकी संख्या लगभग आधे से भी कम है। जितनी अनुमानित जो है जितनी दुकानें, लगभग 1.25 लाख जो है दुकानें हैं जो संचालित होती है इंदौर शहर में, उससे 50-55 हज़ार ही हमारे यहाँ जो है लाइसेंस के साथ जो है चल रही हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार सभी व्यापार करें, बट जो है वैध लाइसेंस के साथ व्यापार करें। तो उसी तहत हम लोग जो है शिविर भी लगा रहे थे। इंदौर के द एमराल्ड्स हाइट्स वर्ल्ड स्कूल में आयोजित अंतर विद्यालयीन स्क्वैश प्रतियोगिता का रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 14 बालक वर्ग में न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल के युवराज उदासी और बालिका वर्ग के एमराल्ड्स हाइट्स की शरण्या ठाकुर विजेता रही। अंडर 17 बालिका वर्ग में छवि पंचाल, जबकि बालक वर्ग में दक्ष फिरोदा ने खिताब जीता। अंडर 19 बालिका वर्ग में पक्षालिका पाणिग्रही और बालक वर्ग में नोएल मसीह चैंपियन बने। विजेताओं को ट्रॉफी, पदक और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर बालक बालिका वर्ग की इंदौर जिला स्क्वैश टीम का चयन किया जाएगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर NSUI जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह सचान के नेतृत्व में कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा गया। NSUI ने हॉस्टल में शुद्ध पेयजल, बेहतर मेस व्यवस्था, समय पर परीक्षाएं और परिणाम घोषित करने की मांग की है। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर पारदर्शिता, महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने और शैक्षणिक मानकों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई की मांग रखी है। डिग्री, माइग्रेशन व परीक्षा शुल्क में कमी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा पूछताछ के MP ऑनलाइन और फीस काउंटर एक ही स्थान पर संचालित करने की मांग भी की गई है। और इधर इंदौर के सदर बाजार पुलिस ने 27 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त कुख्यात आदतन अपराधी अनवर कादरी उर्फ डकैत को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरवरी 2025 में जावेद खान के घर लाइसेंसी बंदूक के साथ जबरन घुसकर मारपीट करने और धमकी देने के मामले में वांछित था। जांच में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर हथियार हासिल करने की बात सामने आई है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में प्रकरण दर्ज है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, बलवा और अवैध हथियार सहित करीब 27 मामले दर्ज हैं। थाना बाणगंगा थाने में मामलों में भी वह फरार था। गंभीर आपराधिक गतिविधियों के चलते उस पर NSA के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस ने 6 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना सदर बाजार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 2025 में, जिसमें कूट रचित दस्तावेज और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसमें लगातार फरार चल रहे ये अनवर कादरी उर्फ डकैत, इसको कल गिरफ्तार किया गया और आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इसकी PR के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो शस्त्र लाइसेंस यूज़ हुआ था इस अपराध में, वो कूट रचित पाया गया था। उसके उपरांत ये अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जो शस्त्र लाइसेंस था जिला कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से प्रेषित था और पत्राचार के दौरान ये पता चला था कि ये इस प्रकार का जो शस्त्र लाइसेंस था वो जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर जारी नहीं किया गया था और इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और अभी इनको गिरफ्तार किया गया। इंदौर के राव और राजेंद्र नगर थाना पुलिस कर्मियों ने समय पर CPR देकर एक छात्र की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल से घर लौट रहे 2 छात्रों में पीछे बैठा छात्र अचानक सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया था। इस दौरान कांवड़ यात्रा की पेट्रोलिंग कर रहे प्रधान आरक्षक बलराम चौहान, आरक्षक राहुल बुढ़िया और विवेक प्रजापति ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आमजन की मदद से छात्र को CPR दिया। कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य होने लगी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने ऑटो से छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। समय पर CPR और उपचार से छात्र की जान बच सकी है। गौरतलब रहे कि कुछ दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों को CPR देने का प्रशिक्षण दिया गया था, जो ऐसे वक्त में ही कारगर सिद्ध हुआ। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।